पर जो गुंडे उस दौर के थे खलनायक, उनका इंटीरियर डिजाइनर यार एक और शाकाल था, क्योंकि डिजाइनर देखिए पीछे मूर्ति क्या रखी है, एक तो वो गद्दी और टाइगर की खाल जरूर होनी चाहिए, दो लड़कियां आसपास खड़ी हुई। नहीं, लड़कियां अजीत लेके चलते थे ज्यादातर, अजीत की और फिल्म। लड़कियां क्रिश्चियन होती थी। हाँ, हमेशा मोना क्योंकि कम कपड़े पहने हैं ना। हाँ उनको ये रहता था कि ये हिंदू मुस्लिम मोना लड़कियां कम डार्लिंग। कपड़े कैसे पहुंची, क्रिश्चियन होंगे वो। अच्छा, मोना। हाँ, अजीत जैसे टीना। फंसते थे एंड में, हमारा प्लेन कहाँ पहुंचा है मोना, मतलब उनके प्लेन तैयार है, एयरपोर्ट है नहीं पता है। तो वो बड़ा शानदार होता था। और जो शाकाल का जो पूरा सेटअप बनाया है, सबसे अमीर तो उसी को दिखाया यार, है। उस मूवी को कितने बटन से खुलता है वो उसका गेट। उस और मूवी को वो दोबारा री रिलीज किया गया है, अच्छे साउंड और अच्छे कलर करेक्शन। शान ना, शान देखो यार, उस मूवी कितना खर्च है, हेलीकॉप्टर से पूरी शूट की गई है उस सीन को, जब गाड़ी से चेस करते हैं शत्रुघ्न सिन्हा उसको। वो मूवी में इतना एक्शन है कि आज बनाओ तो बजट ना आपका पजामा फाड़ के बाहर आ जाएगा, इतने महंगे बजट की मूवी थी, जिसमें शार्क तैर रही है, शाकाल ऐसे तगला बजा रहा है, कुलभूषण खरबंदा, बहुत शानदार मूवी। सदाशिव अमरापुरकर, वो उसमें लेजेंड है। क्या आदमी था। उसमें एक डायलॉग है कि नाग हूं मैं काला नाग, सामने बाप भी आ जाए तो उसे भी डस लूं, ये मुल्क क्या चीज है। हाँ, तहलका में था या किसी सदाशिव अमरापुरकर को देख के लगता था कि यार ये आदमी ना अपराध भी पीएचडी करके आया है यहाँ पर, और जैसी स्क्रीन पे आया ऐसा लगे कि अब कुछ गंदा ही होने वाला है। उन्होंने अपना एक ऑरा डेवलप किया था बतौर, एक तो देखिए आवाज भी कर्कश थी उनकी, और दूसरा हमारे यहाँ उनकी सड़क देख लो यार, हाँ, क्या सड़क बेहतरीन उन्होंने। तो वो विलेन रोल के लिए बड़े मुफीद व्यक्ति थे, क्योंकि वो ऐसे कैरेक्टर्स जान फूंक देते थे जिनसे घिन आ जाए आपको, है ना। बहुत जैसे अमरीश पुरी ना बहुत मर्द वाले विलेन थे, मतलब उनकी आंख और उनकी आवाज से आपकी फट लेगी। इन बाकी कैरेक्टर का इतना कदकाठी इतना बड़ा नहीं था अमरापुरकर साहब जैसे लोगों का, तो वो अपने डायलॉग से आपको इम्प्रेस करते थे। तो अमरीश पुरी कुछ भी ओए बोल देते तो लोगों को लगता है भाई साहब आंख तर रहे तो आदमी। पर सदाशिव अमरापुरकर की वैसी वो नहीं थी ना, मतलब बॉडी बिल्ड, तो वो डायलॉग उनके भारी होता, डायलॉग एक्सप्रेशन, और बाद में मुस्कुराते थे धीमे से, तो वो लगता था कि यार यही एक आदमी है, इसको पता है आगे स्क्रिप्ट में क्या होने वाला है। अमरापुरकर साहब थर्ड ग्रेड की मूवी में ज्यादातर नेता बनते थे, इविल आदमी का कैरेक्टर बहुत अच्छा करते थे वो। बहुत कोई भी ऐसा आदमी जो माहौल गंदा वो सिंपल विलन नहीं थे। अमरीश पुरी ना सिंपल वो विलन था, तो उसके सारे आव भाव सब विलन वाले होते थे, एक मजबूती थी उसमें। ये ना थोड़े स्लाइमी कैरेक्टर बहुत अच्छा करते थे। यस, कॉमेडी भी कमाल की उन्होंने की है। हाँ, कॉमेडी की है ना, तो वो आप देखो, अच्छे एक्टर जो होते हैं ना वही कॉमेडी कर पाते हैं। जो एक्टर कॉमेडी ना करे, समझो उसको थोड़ा डाउट है अपने ऊपर। मुझे विलेन में अगर रेट किया जाए सबसे शानदार नो डाउट अमरीश पुरी साहब, उनसे बेहतर पुलिस कमिश्नर, हाँ, ये बनते थे, एक ही होते थे पुलिस कमिश्नर, जो कहते थे कि तुम्हें चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। क्या नाम था सर, कोई मुस्लिम थे ना उनका। और पुलिस के जो अफसर होते थे, एक सीनियर अफसर होते थे, एसएचओ जो शब्द अनीता राज के पिताजी होते थे, अनीता राज के पिताजी जगदीश राज। यस, कभी उनको दूसरे कैरेक्टर में देखा ही नहीं आदमी। हर पिक्चर में इंस्पेक्टर बनते थे। हाँ, उनका इंस्पेक्टर जो है वो होंगे, और ऑनेस्ट, हमेशा ऑनेस्ट इंस्पेक्टर। कमिश्नर साहब बिल्कुल दुबले पतले, ठीक है। अरे उनका क्या नाम था वो भूल गए। और एक जज थे, वो गोरे थे और कुर्रे थे। कुर्रे समझते हो, जिनकी ग्रीन आंखें होती हैं। अच्छा, वो गोरे होते थे हमेशा, और थोड़े बहुत ज्यादा मोटे थे। वो जज बनते थे। वो कभी कभी अंग्रेज भी बन जाते थे, इतने गोरे थे, क्योंकि उनकी आंखें कुर्री थी, मतलब ब्राउन भी नहीं थी। वो होते थे जज, उनका नाम मुझे याद नहीं है। गोगा कपूर अपने आप में एक कैरेक्टर होते थे, वो भी गोगा कपूर विलेन होते थे। तूफान में वो शैतान सिंह उन्होंने रोल निभाया। कुछ जो विलेन के साइड किक होते थे हमेशा ना, जो गुरबच्चन, ठीक है, तो वो हमेशा साइड किक ही होता था। वो मारपीट खा के आ जाता था, हमेशा कुट के आता था। वो एक अंग्रेज था जो मदन चिकना सड़क में था, वो तो पतलू है थोड़ा, बॉडी बिल्डर टाइप का, बॉडी बिल्डर, जिम वगैरह उसका था, वहां से वो आए थे। उसने माने की रानी और बॉब क्रिस्टो दोनों को रिप्लेस करने की कोशिश की, नहीं कर पाया, क्योंकि माने की रानी का अलग औरत है भाई। अब क्या होता है, हम रियल में ले आते हैं फॉरेन से कलाकार, जो व्हाइट लोग भी काम करते हैं यहाँ पे। नहीं तो पहले व्हाइट लोग में टॉम ऑल्टर साहब थे, और जो अच्छे का रोल निभाते थे। भला आदमी है तो टॉम ऑल्टर होंगे, बुरा आदमी है तो बॉब क्रिस्टो होगा। ये रहता था। अभी ये एक मूवी थी विनाशक,
कमाल की मूवी है भाई। उसमें अच्छा इनको हम भूल ही जाने, डैनी साहब वो भी कमाल की एक्टिंग, विलेन में चाहे हीरो में जैसे भी कहो। तो विनाशक की मूवी है जिसमें डैनी जेलर होते हैं, लंकेश उनका नाम होता है, और उन्हीं की जेल में ऋषि है ना, मुकेश ऋषि, उसका नाम है अजगर, तो उसको सच में केचुर छोड़ रहा है बदन में। देखना उस मूवी को। तो सुनील शेट्टी की मूवी है और इसमें सारे नेता मिले हुए हैं। लंकेश जो वहाँ स्मगलिंग करता है, जेल में ही सबको मार डालता है, तो सुनील शेट्टी को सब भेजते कि तुम जाके इंक्वायरी करने जाओ। 2-3 नेता और कमिश्नर वो सब भी मिले हुए हैं, आलोक नाथ है इसमें। तो सुनील शेट्टी अंदर गया है, अंड खूब हो रहा है। एक जगह पे उसको पूरी कपड़े उतार के उसके मेडल वेडल गाड़ दिए हैं पूरे वैसे ही। फिर वो एंड में जागता है। ओमपुरी साहब इनके दोस्त होते हैं जो बचाने जाते हैं, फिर मार काट कुटाई खूब। लेकिन भाई अजगर के सच में चुन्नी छोड़ रहा है, चुइयाँ छोड़ रहा है उसको, अजगर की तरह स्किन निकल रहा है। तो ये सब मूवी थी जिसको देख के हम लोग को लगता था यार बहुत सही मूवी, दोबारा देखना। तो सदाशिव अमरापुरकर का ये है कि भारतीय व्यवस्था में जितने भी संदिग्ध पद हैं उन सब की वर्दी, उन सब का यूनिफॉर्म ऐसा लगता था इस आदमी की अलमारी में टंगा हुआ है। आपको आज एमएलए चाहिए, आज एमएलए ले लो, कल बाबा बनाना है, कल बाबा बना दो, है ना, उस तरह का उनका। परसों आपको एक जो देह व्यापार में लगा हुआ व्यक्ति चाहिए, वो सड़क की भूमिका जो उन्होंने निभाई तो अद्भुत। इस शहर का राजा और नाम महारानी इसमें था। हाँ, बहुत ही शानदार मूवी सड़क।